सेकेंड फेज में बिहार की 5 सीटों पर भी मतदान होना है। इसमें 3 सीटें सीमांचल की आती हैं। बिहार में बीजेपी जिस एक सीट पर हार गई थी वो किशनगंज की सीट भी इसी में शामिल है और 1999 के बाद से बीजेपी कभी भी यहां पर जीत नहीं पाई। सीमांचल की ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। किशनगंज में जहां 65% मुसलमान हैं तो वहीं पूर्णिया में 23% और कटिहार में 42% मुसलमान हैं। साल 2009 में 9 से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी लगातार किशनगंज से जीत हासिल करती आ रही है। मतलब जब से मोदी लहर है तब भी किशनगंज कांग्रेस के पंजे से मुक्त नहीं हो पाई। लालू यादव की पार्टी भी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस अब तक 8 बार यहां से बाजी मार चुकी है। साल 1999 में पहली बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती थी। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया और उसी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखते हुए ओवैसी किशनगंज और अररिया में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ओवैसी ने मोदी और नीतीश पर एक साथ अटैक की कोशिश की और मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आरोप पर मोदी पर काउंटर अटैक किया। अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावीज की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लालू के बेटे ने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना प्रधानमंत्री मोदी को शोभा नहीं देता। मुद्दे की बात करें, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पर बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं।